पहला सवाल देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले तो यह हम समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज और आयत में डिफरेंस क्या होता है। समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, और आयत जो होता है उसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की ये भुजा, जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ पे भी पी क्यू आर एस मान लो एक आयत है। पी क्यू आर एस एक आयत है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ए बी जो है वो डी सी के समानांतर होगी, और ए बी बराबर भी होगी डी सी डी के या डी सी। ठीक है, ए डी बराबर होगा बी सी के, ए डी बराबर होगा बी सी के, और ए डी समांतर भी होगा बी सी। ये ध्यान रखिए, समांतर होती है, और यही कंडीशन यहाँ भी होती है। पी क्यू एस आर के बराबर होता है, पी क्यू एस आर के समांतर होता है, पी एस क्यू आर के बराबर होता है, पी एस क्यू आर के समांतर भी होता है। तो यहाँ तो कोई अंतर दिख नहीं रहा, ये तो समानता हो गई। ये एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत में समानता हो गई। ठीक है ना। तो अब जो है समांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर क्या है, देखिए अंतर दिख रहा है, और अंतर ये है कि इसके जो होते हैं सम्मुख कोण बराबर और इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये इसमें अंतर होता है। एक अंतर ये होता है, एक अंतर ये होता है कि इसका जो एक विकर्ण बड़ा होता है, एक विकर्ण छोटा होता है, और इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के बराबर होता है। ये मुख्य अंतर इसमें होता है। प्रश्न में लिखा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। अगर विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए क्या, विकर्ण बराबर है तो सिद्ध करना पड़ेगा इसको कि आयत है। कैसे सिद्ध करेंगे, एक अंतर तो ये हो गया, एक अंतर और ये होता है कि इसके जो ये कोण होते हैं आमने सामने के बराबर होते हैं, किंतु इसके चारों कोण बराबर होंगे ऐसा अनिवार्य नहीं। देखिए आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्यों होता है, क्योंकि आयत में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण धर्म होते हैं, इसलिए आयत एक समांतर चतुर्भुज के सारे गुण रखता है। तो आयत को भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं कि आयत एक प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। किंतु प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, ये कथन सत्य नहीं होगा। सत्य असत्य में भी कभी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, किंतु प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आयत के सारे गुणधर्म इसमें नहीं होते हैं। आयत का एक गुणधर्म ये होता है कि उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा होगा, ऐसा कंपलसरी होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में ये शर्त होगी पूरी होगी, ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो सभी हमें एक समांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध करने के लिए उसके कोण को या तो समकोण सिद्ध करना पड़ेगा, कोण को क्या करना पड़ेगा, हमें समकोण सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्रूव हो पाएगा कि यह एक समांतर चतुर्भुज जो है आयत है। ठीक है, शुरू करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में यहां बना लेता हूं, है ना। हम आयत का शेप भी बना लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो है झुके हुए कोण बनाएंगे, कम ज्यादा कोण बनाएंगे। हम आयत सिद्ध कर रहे हैं तो आयत ही बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें विकर्ण बना लेते हैं, क्योंकि आयत भी तो एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज बनाना है तो आयत का शेप दे सकते हैं। ये एक विकर्ण और ये दूसरा, तो विकर्ण हमने बना ली। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, दिया है, नाम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर
चतुर्भुज है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं जो भी होगी वो इस पर लागू हो जाएगी। समांतर चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है इसकी विशेषताएं इस पर लागू रखेंगे, जहां जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम ले लेंगे। अब हम इसमें हल करने के लिए क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे इसके, एक त्रिभुज तो लेंगे ये वाला, देखिए एक त्रिभुज तो लेंगे ये वाला, और एक त्रिभुज लेंगे ये वाला। इस प्रकार से दो त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी। सिद्ध करना है, लिख लीजिए पहले। सिद्ध करना है चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। क्या सिद्ध करना है, एक आयत। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी ए डी में सर्वांग समता प्रतिबंध से हम समकोण सिद्ध करेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी में तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं तो ए बी सी की भुजा ए बी ए डी की भुजा बी ए के बराबर है ना। ए बी सी की भुजा ए बी ए डी की भुजा बी ए के बराबर है ना। ए बी सी की भुजा ए बी ए डी की भुजा बी ए, ये तो एक ही भुजा है, खुद के बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद ए बी सी की भुजा बी सी, ये वाली भुजा बी ए डी की भुजा ए डी के बराबर है। क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, दो चीज होगी। और ए बी सी की भुजा ए सी बी ए डी की भुजा ए डी के बराबर है। ए डी के बराबर क्यों है, क्योंकि विकर्ण बराबर है, ये तो दिया है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC बराबर है BD। ये प्रश्न में लिखा है कि विकर्ण बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं AC बराबर है BD। अब त्रिभुज ABC और BAD में तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर है, तो सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर है BAD की भुजा BA की। ठीक है, क्यों है, क्योंकि भैया सार्वनिष्ठ भुजा है। क्या है, सार्वनिष्ठ भुजा है ना। आगे देखिए ABC की भुजा BC, यहाँ भी क्रम चलता है, AB BA के बराबर है ना, BC AD के बराबर, BC बराबर होगा AD के। देख लीजिए ये BC ये AD के बराबर। कारण लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की क्या है, सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती है, हम जानते हैं इस चीज को। ठीक है, उसके बाद देखिए ABC की भुजा AC, इसकी BD के बराबर होगी। AC जो है ये AC ये BD के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दिया है भैया विकर्ण बराबर है, दिया है विकर्ण बराबर है, विकर्ण जो है वो क्या है, बराबर। ठीक है, ओके। तो AB BA के बराबर है, BC AD के बराबर है, AC BD के बराबर है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज BAD के सर्वांग सम है। त्रिभुज ABC बराबर है सर्वांग सम है त्रिभुज BAD। अगर सर्वांग सम है तो फिर ABC का कोण ABC, ये वाला कोण ABC
बी बराबर होगा बी ए डी के कोण बी ए डी के, त्रिभुज बी ए डी के कोण, त्रिभुज बी ए डी के कोण बी ए डी के बराबर होगा। क्यों होगा? सीपीसीटी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो बराबर है। तो फिर अब यहां देखते हैं कि एबीसीडी क्या है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो कोण एबीसी प्लस बीएडी, कोण एबीसी प्लस कोण बीएडी मिला करके कितना होना चाहिए? 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि डी और बीसी दोनों समांतर है और ये तिर्यक-छेदी रेखा जो एबी है, एडी बीसी के समांतर है और एबी तिर्यक-छेदी रेखा इसको काट रही है, तो इसके तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का योग कितना होता है? एक ही ओर स्थित कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उस स्थिति में भी हम लिख सकते हैं कि कोण एबीसी प्लस बीएडी मिला करके 180 डिग्री होंगे। ठीक है, अब एबीसी प्लस बीएडी मिलके 180 हो रहा है, तो एबीसी तो बीएडी के बराबर है, तो बीएडी की जगह भी एबीसी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं एबीसी, बीएडी को हटा के। क्यों? क्योंकि बीएडी तो एबीसी के बराबर है ना, और ये एबीसी, ऐसा कैसे लिख देते हैं? तो एबीसी प्लस एबीसी मिला के हो जाएगा आपका 2abc, 2 कोण एबीसी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 180। दो का हम इधर भाग लगा देते हैं, कोण एबीसी बराबर 180/2। तो कोण एबीसी आपका आ जाएगा, कोण एबीसी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अगर एबीसी 90 डिग्री है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है, तो वह एक आयत होता है। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज ABCD लिख दीजिएगा क्योंकि उसने समांतर लिखा। अतः समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक कोण 90 डिग्री होने से कैसे हो जाएगा भैया? देखिए क्या है, यदि ये कोण है किसका, एबीसी वाला, ये वाला कोण इसका 90 डिग्री है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? आसन्न कोणों का 180 डिग्री होता है, तो ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, तभी 180 बनेगा। ये दोनों का 180 होगा तो ये 90 का है तो ये 90 का होगा, तभी 180 बनेगा। और एक बात और होती है क्या, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है? इस प्रकार से समझ में आ गया सबको? चलिए, ये हो गया आपका सिद्ध। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न देखिए, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, क्या दर्शाना है कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो
बराबर होते हैं और समकोण पर सम विभाजित करते हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ये एक वर्ग हमने बना लिया है, ठीक है, वर्ग जैसी आकृति बना ली है। मान लीजिए ये एक वर्ग हमने बना लिया है और इसमें विकर्ण बना देते हैं। ये एक विकर्ण और ये दूसरा, ये तो विकर्ण हमने बना लिए, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको कुछ, ए बी सी डी, और विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद दिया है। क्या दिया है? ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। वर्ग है तो वर्ग की सभी विशेषताएं इसमें होगी। क्या क्या विशेषताएं होगी? कि इसके चारों कोण समकोण होंगे, चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। पहली चीज हमें सिद्ध करनी है कि विकर्ण AC बराबर है BD, AC बराबर BD। फर्स्ट ये चीज हमें प्रूव करनी। देन परस्पर समकोण पर सम विभाजित करते हैं, सम विभाजित भी करते हैं और समकोण भी बनाते हैं। ये जहाँ O बिंदु पर काट रहे हैं तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। OA बराबर OC और OB बराबर OA बराबर OC तथा OB बराबर OB, तथा यहाँ पर जहाँ ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ ये समकोण निर्मित कर रहे हैं, ऐसा भी हमें प्रूव करना है। थर्ड, AC लंब है BD पर, ऐसा प्रूव करना है, ठीक। चलिए हल करते हैं। देखिए जैसा कि पिछले सवाल में हमने किया था वैसे ही एक त्रिभुज हम ले लेंगे ये वाला और एक त्रिभुज ले लेंगे ये वाला, इसमें AB कॉमन भुजा रह जाएगी, ठीक है, और AD तो BC के ऑलरेडी बराबर हो गई, ठीक है, और क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा 90-90, ठीक है। इससे भुजा कोण भुजा सर्वांग का प्रतिबंध लगा करके हम जो है त्रिभुज ABC को BAD के सर्वांग सम प्रूव कर देंगे। त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में तुलना करते हैं तो हम ये पाएंगे कि AB जो है वो BA के बराबर है। AB जो है वो BA के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि सार्वनिष्ठ भुजा है, सार्वनिष्ठ भुजा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ABC में कोण ABC बराबर है कोण BAD, कारण प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण। और तीसरी जो भुजा है वो AD के बराबर है। क्यों है? क्योंकि वर्ग की भुजाएं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज
ए बी सी बी ए डी के सर्वांग सम है। देखिए, अगर ए बी सी बी ए डी के सर्वांग सम है तो ए सी बी डी के बराबर होगा। ए सी बराबर होगा बी डी के। क्यों होगा? सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर है ना, सीपीसीटी। क्लियर? ये पहली चीज जो हमें सिद्ध करनी थी वो हम कर चुके हैं कि विकर्ण जो है वो बराबर। आगे देखिए, अब हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ये जो कोण है ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी डी में ए बी डी सी के समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के, अतः कोण बी ए सी बराबर होगा कोण डी सी ए के। कोण बी ए सी बराबर होगा कोण डी सी ए के। क्यों होगा बराबर? कोण इसलिए बराबर होगा क्योंकि एकांतर अंतर कोण है। ए बी समांतर डी सी अतः एकांतर अंतर कोण। कौन से कोण है? एकांतर अंतः कोण। समझ में आया? एकांतर अंतर कोण है। तो बी ए सी जो है आपका, वो आपका ओ ए बी कह सकते हैं या बी ए ओ बी कह सकते हैं। बी ए सी कोण को हम बी ए ओ बी कह सकते हैं, या करके लिख दीजिए, या बी ए ओ बराबर डी सी ए को देखो, डी सी ए है वही डी सी ओ भी कह सकते हैं इसको, तो इसको हम कोण डी सी ओ कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप बना लीजिए संबंध एक। ठीक, इसी प्रकार से ये जो कोण होगा वो भी इसके बराबर होगा। ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं समांतर रेखाओं से ये भी एकांतर अंतर कोण बन रहा है। ठीक है ना, कोण ए बी डी, ए बी डी बराबर होगा कोण सी डी बी। कोण ए बी डी बराबर होगा कोण सी डी बी। सी डी बी क्यों बराबर होगा? क्योंकि वही रीजन, ए बी समानांतर है डी सी के, तो एकांतर अंतर कोण। समझ में आया? अब ए बी डी को देखिए, ए बी डी जो कोण है इसको ए बी ओ भी लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना, कोण ए बी ओ लिख सकते हैं, या करके लिख दीजिए, या ए बी ओ बराबर सी डी बी को देखिए, सी डी बी को सी डी ओ भी लिख सकते हैं, कोण सी डी ओ लिख सकते हैं। इसको दे दीजिए आप संबंध दो नाम। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा वाला? ओ ए बी और ओ सी डी। त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी। त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी। त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी में तुलना करेंगे तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी या बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर है कोण डी सी ओ। कोण बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ। क्यों बराबर है? संबंध एक से, संबंध एक से। ठीक है, और ए बी भुजा जो है वो सी डी के बराबर है। ए बी भुजा जो है वो सी डी के बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं, ठीक है, बराबर होती है। और क्या है? ये वाला कोण, कोण ए बी ओ बराबर है सी डी ओ के। ए बी ओ ये वाला कोण इसके बराबर है। कोण ए बी ओ बराबर है कोण सी डी ओ के। ये क्यों है? ये संबंध दो से, संबंध दो से। ठीक है, क्या देखिए, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध से। कोण भुजा
कोण मतलब एंगल साइड एंगल, सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज OAB सर्वांग सम है त्रिभुज OCD। अब देखिए, अगर OAB त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज OCD त्रिभुज के सर्वांग सम है तो सारे संगत अंग बराबर होंगे, और सारे संगत अंग बराबर होंगे तो OAB OC के बराबर होगा, OAB बराबर होगा OC के, तथा OB बराबर होगा OD के, OB बराबर होगा OD के। क्यों होगा? CP/CT से, है ना, CP/CT सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं तो बराबर तो होगी। ये हमें सिद्ध करना था दूसरा, ये हम सिद्ध कर चुके, ठीक है। ये पहला हो गया हमारा प्रूफ, और ये हो गया आपका दूसरा प्रूफ। अब हमें सिद्ध करना है कि AC BD पर लंब है, यहाँ कौन समकोण सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लेंगे त्रिभुज OAB और OAD, त्रिभुज OAB व त्रिभुज OAD, इसको संबंध नंबर 3 नाम दे दीजिएगा आप, ठीक है, संबंध 3। OAB व त्रिभुज OAB व OAD में, त्रिभुज OAB व त्रिभुज OAD में देखिए, OAB और OAD में OA तो कॉमन है भुजा, ठीक है, और AB AD के बराबर हो जाएगा, तो दो भुजाएं मिल गई अपने को। OA कॉमन भुजा है और AB जो है वो AD के बराबर है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद OB बराबर होगा OD के, क्यों होगा बराबर? ये रहा, हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों भी सर्वांग सम होंगे तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और OAB और OAD में OA बराबर OA, ये बराबर इसलिए है क्योंकि सार्वनिष्ठ भुजा है। क्या है ये? सार्वनिष्ठ भुजा, ठीक। तो उसके बाद AB बराबर AD, क्या लिख देंगे? AB बराबर AD, AB बराबर लिख देंगे AD। क्यों? क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं भैया, वर्ग की क्या है? भुजाएं, ठीक है। और OB बराबर हो जाएगा OD के, OB बराबर OD। ये हो गया आपका संबंध 3 से, संबंध 3 से। तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से त्रिभुज OAB OAD के सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज OAB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OAD के। अगर ये सर्वांग सम है, यदि त्रिभुज OAB OAD के सर्वांग सम है तो ये कोण, कौन सा कोण? ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण AOB बराबर होगा कोण AOD के, कोण AOB बराबर होगा कोण AOD के, कोण AOB बराबर होगा कोण AOD के। क्यों होगा? CP/CT, ठीक है। चूंकि कोण AOB प्लस कोण AOD दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 180। क्यों हो जाएंगे 180? देखिए याद, AOB ये वाला कोण और AOD ये वाला कोण, ये एक रेखिक युग्म बन रहा है, और रेखिक युग्म का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, तो 180 रेखिक युग्म है। क्या है? रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म, ठीक। अब AOB और AOD तो बराबर है, बराबर है ना, तो AOB प्लस AOD को रिप्लेस कर देते हैं
AOBC, यहाँ भी लिख देते हैं AOB बराबर 180। ठीक है, तो कोण AOB प्लस कोण AOB हो जाएगा 2 कोण AOB बराबर 180। तो कोण AOB बराबर बनेगा आपका 180 बटे 2, 2 का इधर भाग लगा दिया, कोण AOB का मान आ जाएगा आपका 90 डिग्री, अर्थात कोण AOB बन रहा है समकोण। अगर कोण AOB समकोण बन रहा है तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है, क्या स्पष्ट हो जाता है कि अगर AOB का मान 90 डिग्री आ रहा है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि AC BD पर लंब है, AC BD पर लंब है। अतः AC लंब BD, ये तीसरा आपको जो प्रूव करना था वो हम कर चुके हैं। ठीक, ये तीसरा वाला जो सिद्ध करना था वो हमने प्रूव किया। यहाँ हमने दूसरा वाला प्रूव किया और यहाँ हमने पहला वाला, पहला, ये दूसरा और ये आपका तीसरा। ठीक, अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, समांतर चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ये चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है प्रश्न के अनुसार, और इसमें एक विकर्ण AC खींचा हुआ है और कहा गया है कि विकर्ण AC जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब कोण A के दो हिस्से हो रहे हैं, एक और ये दो, और ये दोनों हिस्से, दोनों भाग बराबर हैं। विकर्ण AC द्वारा जो है इसे दो बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, दिया है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज दिया है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सारी विशेषताएं इस पे होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक है, चलिए और क्या दिया है, AC कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, समद्विभाजित करता है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है, AC कोण C को समद्विभाजित करता है। नंबर 1, नंबर 2 कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर है ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये सिद्ध करते हैं कि AC कोण C को समद्विभाजित करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की बजाय समांतर तो होती ही है, और समांतर है अगर DC जो है AB के समानांतर है तो ये जो कोण बनेगा DCA, ये वाला कोण, कोण BAC के बराबर बनेगा, बनेगा ना, ये भी कोण नंबर 2 के बराबर बनेगा, और ये भी इसके समानांतर है, इस वजह से कोण BCA ये वाला जो कोण है ये कोण नंबर 1 के बराबर बनेगा। क्यों बनेगा, एकांतर अंतः कोण होते हैं, बताया था ना, समांतर भुजाओं पर कोई तिर्यक क्षैतिज रेखा हो तो ये जो कोण होते हैं वो एकांतर अंतः कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं, ये जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज में जो ये विकर्ण से एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है
क्रमांक 1, 2, 3 और 4 लिख देते हैं। 1, 2, 3 और 4, ठीक है। कोण क्रमांक 1, 2, 3, 4। प्रश्नानुसार कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि कोण नंबर 3 कोण नंबर 4 के बराबर है। अर्थात एक कोण ए को तो समविभाजित कर ही रहा है, ऐसी हमें सिद्ध करना है कि कोण सी को भी समविभाजित कर रहा है, ऐसा प्रूव करना है। तो हम जो है लिखते हैं कि क्योंकि एडी समानांतर है बीसी। क्यों समानांतर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर तो होगी, है ना। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं है, समानांतर तो होगी, तो एडी बीसी के समानांतर है। अगर एडी बीसी के समानांतर है तो ये जो कोण नंबर 1 है ये कोण नंबर 3 के बराबर होगा। इसलिए कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 3 के। ये बना दीजिए संबंध 1। कारण लिख दीजिएगा इसका, एकांतर अंतः। क्या है? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण है तो बराबर बनेंगे, ठीक है। आगे देखिए, चूंकि ए बी समानांतर है डीसी के, चूंकि ए बी समानांतर है डीसी के, और ए बी अगर डीसी के समानांतर है तो कोण नंबर 2 जो है वो कोण नंबर 4 के बराबर बनेगा, एकांतर अंतः कोण। इसलिए कोण नंबर 2 जो है बराबर बनेगा कोण नंबर 4 के। ये आपका संबंध 2 बना दीजिए। ये भी कारण लिख दीजिए, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है तो बराबर तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए, दिया है चतुर्भुज एबीसी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। अतः यहाँ कोण 1 बराबर है कोण 2 के। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है। ये संबंध आप 2 बना दीजिए और ये संबंध नंबर 3 बना दीजिए, इसको संबंध 1 बना दीजिए। अब संबंध 1, 2 व 3 से देखिए। संबंध 1, 2 व 3 से संबंध 1 तो कह रहा है कि कोण 1 और 2 बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है। संबंध 2 के अनुसार कह रहा है कि 1 जो है वो 3 के बराबर है, और संबंध 3 कह रहा है कि संबंध कोण 2 जो है वो 4 के बराबर है। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो कोण नंबर 3 भी तो 4 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। या यूं लिख दीजिए, संबंध 1, 2 और 3 से कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, बराबर होगा कोण 3 के, बराबर होगा कोण 4 के। अतः कोण 3 बराबर है कोण 4। कोण 3 यदि कोण 4 के बराबर है तो ये प्रूव हो जाता है कि एसी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। अतः एसी कोण सी को भी क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समझ में आ गया? चलिए, अब हमें दूसरी चीज जो सिद्ध करनी है वो ये है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है, अब समांतर चतुर्भुज है, ये तो दिया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये हुआ कि एबी जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है आपकी, वो इसके बराबर तो है, और ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर तो है। अब हम एबी को एडी के बराबर अगर प्रूव कर देते हैं तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी और एक समचतुर्भुज हो जाएगा। और एबी को एडी के बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं और सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। कौन से? एबीसी और एडीसी। एबीसी और एडीसी में कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध से हम इसको सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, और एबी जो है एडी के बराबर सिद्ध हो जाएगी और बीसी बीसी के बराबर सिद्ध हो जाएगी, और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी लेंगे जिसमें कोण 2 बराबर है कोण 3 के, तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, तो ये भुजाएं इसके बराबर सिद्ध हो जाएगी। और ये इसके बराबर है
इसका मतलब ये है कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए तो वैसा कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी बराबर है कोण बीसीए। कोण बीएसी, कोण नंबर लिख लीजिए फिर नाम दे दीजिएगा। कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 3 के। कोण बीएसी बराबर है कोण बीसीए के। ठीक है, अतः बीएसी की सम्मुख भुजा ये बीसी और बीसीए की सम्मुख भुजा ये एबी। अतः एबी बराबर होगा बीसी के। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है? बराबर होती है। बराबर होती है तो हमने ए बी को बी सी के बराबर सिद्ध कर दिया है। चूंकि ए बी बराबर है सी डी के तथा बी सी बराबर है ए डी के। बी सी बराबर है ए डी। क्यों है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। समांतर चतुर्भुज तो लिखा है प्रश्न में कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, अगर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है और ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के, तो ए बी सी डी के बराबर है और ए बी बी सी के भी बराबर है, तो ए बी बी सी सी डी तीनों बराबर हो गए और बी सी ए डी के बराबर है तो ए डी भी बराबर हो गए। यह आपका संबंध बना दीजिएगा आप, संबंध 4 और संबंध 5। संबंध 5, संबंध 4 व 5 से, संबंध 4 व 5 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एबीसीडी एक आयत है जिसमें विकर्ण एसी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। यह आपका एबीसीडी एक आयत है, ए बी सी और डी। ये एक आयत है जिसमें विकर्ण एसी जो है दोनों कोण कौन से? ए और ये वाला कोण और ये सी वाला कोण, दोनों कोण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, एक भाग ये और दूसरा भाग ये। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, और ये इसके हो रहे हैं दो इससे। कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4। अब ये कह रहा है कि कोण 1 और 2 बराबर हो गए, कोण 3 और 4 बराबर हो गए। ऐसा प्रश्न में लिखा है कि कोण ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। कौन समद्विभाजित करता है? विकर्ण एसी। ठीक है, सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक वर्ग है, हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी एक वर्ग है। ठीक है, और विकर्ण बीडी भी जो है वो बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। एक विकर्ण बीडी होगा वो बी और डी दोनों को समद्विभाजित करेगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले देखिए, दिया है, लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है। क्या है? एक आयत है, और यदि यह आयत है तो ए बी बराबर होगा सी डी के तथा ए बी ए डी बराबर होगा बी सी के। ठीक है, आयत है तो होगा ही सही। और दिया है कि ए सी कोण ए व कोण सी को
समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 के, तथा कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4। ऐसा लिखा है प्रश्न में कि ये जो है कोण 1 2 के बराबर है, कोण 3 ऐसी जो है विकर्ण जो है कोण ए और कोण सी दोनों को समद्विभाजित करता है। यहाँ आप दे दीजिएगा संबंध एक, यहाँ दे दीजिएगा संबंध, आवश्यकता पड़ेगी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है भैया ABCD एक वर्ग है। क्या सिद्ध करना है? कि ABCD जो है एक वर्ग है। इसको वर्ग प्रूफ करना है। नंबर दो ये सिद्ध करना है कि BD विकर्ण जो है BD कोण B व कोण D को दोनों को समद्विभाजित करता है। देखिए एक बात है इसमें, यदि हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ABCD एक वर्ग है तो ये तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो दोनों कोणों को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो वर्ग सिद्ध हो जाएगा तो कोण समद्विभाजित स्वतः सिद्ध हो जाएंगे, उसके लिए अलग से अपने को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वर्ग सिद्ध करते हैं। वर्ग सिद्ध करने के लिए हम ले लेते हैं आयत के हिसाब से ये भुजाएं तो दे रखी है, AB बराबर CD और AD बराबर BC। ठीक है, आप इनको भी चाहो तो दो अलग अलग संबंध बना देना तो थोड़ा ठीक रहेगा। ऐसा कीजिएगा AB बराबर CD और BC बराबर A, संबंध 1 और संबंध 2 अतः करके, और यह आपका संबंध बन जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। संबंध 3 और संबंध आपका 4। इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, अब देखिए चूंकि आयत का प्रत्येक कोण आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये हम जानते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अतः कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर होगा कोण 2, बराबर होगा कोण 3, बराबर होगा कोण 4, बराबर होगा 45 डिग्री। या इसको मत लिखो, क्यों होगा बराबर? क्योंकि प्रत्येक 90 का आधा आधा है, 45 डिग्री का है। ये पूरा कोण समकोण था, 50-50 हो गया, 45-45 के हो गए, है ना। ये भी पूरा समकोण था, 45-45 के 2 हो गए, आधा आधा हुआ तो यही होगा ना भाई, विभाजित किया है इसलिए। तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। अतः कोण 2 बराबर है कोण 4 के, कोण 2 बराबर है कोण 4। तो अगर कोण 2 कोण 4 के बराबर है तो इसके सामने की भुजा AB इसके सामने की भुजा BC के बराबर होगी। तो AB बराबर होगा BC के।
ये आपका बन गया संबंध 3। यहाँ संबंध मत करें, ठीक है, इनकी आवश्यकता नहीं। अब संबंध 1, 2 व 3 से, संबंध 1, 2 व 3 से ए बी बराबर सी डी है और ए बी बराबर बी सी है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं बराबर हो गई। और यदि किसी आयत की चारों भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग होता है। आयत की चारों भुजाएं बराबर है, अतः वह एक वर्ग है। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, अब दूसरा देखिए, बी डी कोण सी को संधिविभाजित करता है। चूंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। और वर्ग के विकर्ण कोण को समद्विभाजित करते हैं, ये हम जानते हैं। समद्विभाजित करते हैं। अतः बी डी कोण बी व कोण डी को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करता है, लिख लीजिए, समद्विभाजित करता है। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। समझ में आया? इसको तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्ग सिद्धि की थी हमने तो वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो कोणों को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये समद्विभाजित करता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 5। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बी डी पर P और Q दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर है BQ के। DP कौन सा वाला? ये DP बराबर है BQ के। ठीक है, ये BQ और ये DP बराबर है। ठीक है, आगे लिखा है आकृति में दर्शाए अनुसार DP बराबर है BQ के, तो हमें ये चीजें सिद्ध करनी है। क्या करनी है? APD और CQB को सर्वांग सम सिद्ध करना है। देख लीजिए, पहले ओरली बता देता हूँ। APD ये वाला, अच्छा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होगी, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो अब हमें जो सिद्ध करना है त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज करना है? देखिए, APD और CQB को सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB को। APD और CQB को देखिए, APD में AD भुजा CQB की CB भुजा के बराबर है। एक भुजा तो ये बराबर होगी, दूसरी ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, और ये जो कोण है ये वाला, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? एकांतर अंतःकोण बनता है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से हम इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। ठीक, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा देखिए, AP बराबर CQ, तो अगर इनको हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो AP जो है ये वाली भुजा ये CQ भुजा के बराबर हो जाएगी ना? क्यों हो जाएगी? CPCT से। अगर ये सर्वांग सम है तो AP बराबर CQ हो जाएगा CPCT से।
ठीक है, चलिए अगला देखिए, ए क्यू बी और सीपीडी, त्रिभुज ए क्यू बी व त्रिभुज सीपीडी को देखिए। ए क्यू बी व सीपीडी में हम देखते हैं कहाँ है ए क्यू बी, ए क्यू बी ये वाला त्रिभुज और सीपीडी ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि ए बी भुजा डीसी के बराबर है और बी क्यू भुजा इसके बराबर है, और ये जो कोण होगा ये वाला कोण ये इसके बराबर होगा, वही एकांतरंत कोण, तो इसमें भी वही प्रतिबंध लग जाएगा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से ये भी आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए, ए क्यू बराबर सीपी सिद्ध करना है, ए क्यू बराबर सीपी सिद्ध करना है, तो ए क्यू और सीपी भी बराबर सिद्ध हो जाएंगे। ए क्यू ये वाली भुजा और सीपी ये वाली भुजा, ये क्यों बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं है, सीपीसीटी से हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपकी सीपीसीटी से। ठीक, कर लेते हैं इसको। देखिए दिया है, लिख लेते हैं सबसे पहले, तो दिया है, क्या दिया है भैया, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होगी। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है डीपी बराबर बी क्यू, डीपी बराबर बी क्यू, संबंध एक बना दीजिए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, फर्स्ट त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू बी के। सेकेंड एपी बराबर सी क्यू। थर्ड ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सीपीडी। फोर्थ ए क्यू बराबर सीपी, और फिफ्थ यहाँ लिखा, फिफ्थ प्रूव करना है एपी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। एपी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। चलिए ये 5 चीजें हमें सिद्ध करनी है, क्रमशः एक एक ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम एपीडी और सीक्यू, त्रिभुज एपीडी व त्रिभुज सीक्यूबी में, एपीडी और सीक्यूबी में देखिए एपीडी ये वाला त्रिभुज, सीक्यूबी इस वाले त्रिभुज से तुलनात्मक रूप से यदि हम देखें तो एडी भुजा बीसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, लिख लेते हैं साथ का साथ, एडी बराबर सी बी, एडी बराबर होगा सी बी, ये वाला एडी ये सी बी के बराबर है। समझ में आया? क्रम भी देखते हैं।
क्यों बराबर है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं तो बराबर तो होगी। चलिए आगे देखिए, कोण ADP बराबर होगा कोण CBQ के, या यहां से ले लीजिए PDA बराबर होगा QBC के। कोण PDA बराबर होगा कोण कोण PDA, ये वाला कोण बराबर होगा कोण QBC के, इस कोण के, कोण QBC के। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। क्यों है एकांतर अंतः कोण, बताइए। हाँ, एकांतर अंतः कोण इसलिए है क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AD समानांतर है BC की। AD समांतर BC, इसलिए ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, और ये तिर्यक क्षैतिज रेखा BD जो है ये इसका विकर्ण है, तो एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। और एक भुजा और बराबर दिख रही है, वो क्या दिख रही है बताइए जरा। हाँ, BD जो है वो BQ के बराबर है, DP जो है वो DP BQ के बराबर है। एक भुजा और जो बराबर दिख रही है, DP बराबर है BQ के, DP बराबर है BQ के। ये संबंध एक से या दिया है, लिख दीजिएगा, दिया है, ऐसा है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQ। ये पहला जो हमें सिद्ध करना था वो हमने कर लिया। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाते हैं। पहला अपना ओके, दूसरा है AP बराबर CQ। AP बराबर CQ इसी में हो जाएगा। AP जो है वो CQ के बराबर इसी में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अभी हमने सिद्ध किया है सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होगी, तो AP बराबर CQ हो जाएगा। AP बराबर हो जाएगा CQ के। इसके पीछे हम कारण लिखेंगे CPCT। ठीक है, ये आपका दूसरा वाला सिद्ध हो गया। ठीक, ये भी हो गया। आते हैं तीसरे, AQB और CPD। AQB व CPD, त्रिभुज AQB व त्रिभुज CPD में देखिए AQB और CPD देखिए, AQB ये वाला त्रिभुज और CPD ये वाला त्रिभुज, इनमें ये भुजा तो बराबर है इसके, ठीक है। और यहां ये जो कोण दिख रहा है AQB का, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया AB भी तो DC के समानांतर है, बराबर होगा। और BQ और DP तो बराबर दे ही रखे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, AQB में भुजा AB बराबर होगा CPD की भुजा CD के। AB बराबर होगा CD के, AB बराबर होगा CD के। क्यों होगा? समांतर चतुर्भुज की बराबर सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं कोण AQB का, कोण ABQ, कोण ABQ बराबर होगा कोण CDP के, कोण CDP के बराबर होगा। क्यों होगा?
एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण क्यों है? क्योंकि ए बी समानांतर डीसी, चूंकि ए बी समांतर है डीसी के, अतः एकांतर अंतःकोण है। कौन सा कोण है? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतःकोण है तो बराबर होगा। ठीक है, भुजा हो गई, कोण हो गया, एक भुजा और हो जाएगी। कौन सी वाली भुजा हो जाएगी? ये वाली। डीपी बराबर है बीक्यू, डीपी बराबर है बीक्यू, ये दिया है, ये दिया है, इसमें भी वही प्रतिबंध लग जाएगा। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ए क्यू बी बराबर होगा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज सीपी। ये हमने जो तीसरी चीज सिद्ध करनी थी वो कर ली। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए चौथा क्या सिद्ध करना था, ये हमने तीसरा वाला सिद्ध कर लिया। चौथा ए क्यू बराबर सी पी, तो ए क्यू बराबर सी पी तो हो ही जाएगा इससे। किससे हो जाएगा? ये देखो, ये ए क्यू और ये सी पी, ये सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजाएं हैं, दिख रही है, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर हो जाएगा सी पी के, ये हो जाएगा सी पी सी टी से। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं तो बराबर तो होगी। ठीक है, ये भी अपना सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो यहाँ पे ए क्यू सी पी के बराबर आ गया है ना, ए क्यू सी पी के बराबर सिद्ध हो गया है। देखिए एपी ए क्यू जो है ये वाला है, ये ए क्यू, ये सी पी के बराबर सिद्ध हो गया है। ठीक है, और एपी जो है वो सी क्यू के बराबर सिद्ध हो गई है। एपी सी क्यू के बराबर सिद्ध हो गई, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। यहाँ आप बना दीजिएगा संबंध एक, यहाँ बना दीजिएगा संबंध दो। संबंध एक व दो से चतुर्भुज ए पी सी क्यू में सम्मुख भुजाएं बराबर है। सम्मुख भुजाएं क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर है। पहली चीज तो ये कर ली हमने। और दूसरा देखिए, AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। AC और BD एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। एक दूसरे को क्यों करेंगे बताओ? समद्विभाजित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, AC और BD करते हैं। अतः करते हैं, अतः OA बराबर OC, OB बराबर OD। अब इसमें देखिए OB और OD जो है ये है OB, OB में से हम BQ माइनस कर देंगे और OD में से DP माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा? क्यों कर देंगे? या इसको देखो, यहाँ हमने ये दिया है, लिखा ना, ये रहा, ये DP और BQ जो है बराबर है, तो दोनों पक्षों में से हम इसको घटा लेंगे। OB में से हम माइनस कर देंगे QB, OB माइनस PQ कर दो,
बराबर ODB माइनस BQ कर दो। दोनों पक्षों से हमने BQ घटाया, दोनों पक्षों से BQ घटाने पर, ठीक है, घटा दिया। BQ घटाया दोनों पक्षों से, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, OD ये BQ के बराबर में DP है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, OD माइनस DP कर देंगे, OD माइनस DP कर देंगे, और यहाँ OB माइनस BQ जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो OB में से BQ यदि घटता है, यदि OB में से BQ घटता है, OB में से BQ घट जाता है तो बचता है OQ। क्या बचता है? OQ। ये बचेगा OQ बराबर OD में से DP अगर घटाते हैं, OD में से DP को घटा देंगे तो बचेगा OP। क्या बचेगा? OP। ये आपका संबंध बन गया 5। अब देखिए संबंध 3 और 5 से, संबंध 3 व 5 से हम क्या देख पा रहे हैं कि संबंध 3 में तो लिखा है कि OA बराबर OC, OA बराबर है OC के, तथा संबंध 5 में लिखा है OQ बराबर है OP के, OQ बराबर है OP के। तो इससे ये प्रूव हो रहा है, क्या प्रूव हो रहा है, यदि OA बराबर है OC के, OA बराबर OC तथा OQ बराबर OP, OQ बराबर OP, तो चतुर्भुज APCQ के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। से स्पष्ट होता है कि चतुर्भुज APCQ के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। अतः चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। यही सिद्ध करना था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ये हम समझ चुके हैं। और ये विकर्ण जो होगा, ये विकर्ण में आवश्यकता अनुसार यूज करेंगे। इसमें लिखा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। AP ये भी लंब है और CQ ये भी लंब है, दो लंब ये खींचे गए हैं विकर्ण BD पर, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि APB सर्वांग सम CQD और AP बराबर CQ। चलिए लिख लेते हैं 8.1 सवाल नंबर 6 दिया है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सारी विशेषताएं इस पर अप्लाई हो जाएगी। और क्या दिया है? और दिया है कि AP और CQ जो है वो BD पर लंब है। AP लंब BD तथा CQ लंब BD, ये दिया है। अतः चलो आवश्यकता अनुसार अब सिद्ध करना है APB CQD के सर्वांग सम है।
त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू डी के। ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है कि एपीबी जो है वो त्रिभुज सी क्यू डी के सर्वांग सम है। और दूसरा हमें प्रूव करना है एपी बराबर सी। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड हमें प्रूव करना है एपी बराबर सी क्यू। ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए हम त्रिभुज ले लेते हैं, एक तो ये वाला ले लेते हैं और एक ये वाला। कौन कौन सा लेते हैं? एपीबी और सीक्यूडी। त्रिभुज एपीबी व त्रिभुज सीक्यूडी में देखिए क्या क्या बराबर दिख रहा है भैया। समांतर चतुर्भुज है तो ए पी बी की भुजा ए बी सी क्यू डी की भुजा सी डी के बराबर होगी, है ना। एक तो ये भुजा बराबर होगी और क्या बराबर दिख रहा है? और दिख रहा है मुझे एक कोण यहाँ 90 डिग्री का है, एक कोण यहाँ 90 डिग्री का है। एक कोण दिख रहा है, एक भुजा दिख रही है। तीसरी चीज क्या है? एपी को सीक्यू के बराबर तो प्रूव करना है, तो ये हो नहीं सकती। और ये भुजा इसके बराबर हम लिख नहीं सकते। हाँ, एक काम हो सकता है, कोण हो सकता है। ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर हम लिख सकते हैं। तो दो कोण हो जाएंगे, एक भुजा। कौन कौन भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से हम इसको कर सकते हैं। ये कोण क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज में विकर्ण है, तो समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाओं की वजह से ये एकांतर अंतर कोण बनेगा। ठीक है ना। मैं सबसे पहले ये लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? त्रिभुज एपीबी में कोण एबीपी, कोण एबीपी, कोण एबीपी बराबर होगा कोण सीडीक्यू के, कोण सीडीक्यू के, सीडीक्यू। ठीक है। क्यों बराबर है भैया? चूंकि ए बी समानांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी अतः एकांतर अंतर कोण। कौन से कोण है? एकांतर अंतः कोण। और एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए एपीबी में कोण एपीबी, कोण एपीबी बराबर होगा कोण सीक्यूडी के। क्यों होगा बराबर? क्योंकि प्रत्येक समकोण है। प्रत्येक क्या है? समकोण है। 90 डिग्री बना रहे हैं, लंब है। यहाँ पर ये लिखे हैं लंब, एपी लंब है बीडी पर और सीक्यू लंब है, एपी लंब बीडी व सीक्यू लंब बीडी, एपी लंब बीडी व सीक्यू लंब बीडी, दोनों जो है वो बीडी पर लंब है। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? एबी बराबर है सीडी के, एबी बराबर है सीडी के। ठीक है। एबी अगर सीडी के बराबर है तो कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज एपीबी सीक्यूडी के सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज एपीबी बराबर है सर्वांग सम है त्रिभुज सीक्यूडी। यही सिद्ध करना था पहला, तो यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है। दूसरा क्या सिद्ध करना था भैया? दूसरा है कि एपी बराबर सीक्यू। अब ये चूंकि सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो एपी बी की भुजा एपी और सीक्यू डी की भुजा सीक्यू बी तो बराबर होगी। एपी बराबर होगा सीक्यू के। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होगी। ये दूसरा सिंपलिसिटी। ठीक है। चलिए अगला देखिए। आठ दशमलव एक का प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। सवाल में लिखा है कि एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है आपका। समलंब चतुर्भुज जानते हैं ना, जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है और दूसरा समांतर नहीं होता है। इन भुजाओं को आगे बढ़ाने पर, जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ऊपर जाकर के कहीं एक पॉइंट पर मिल जाएगी।
लेकिन इन भुजाओं को आगे बढ़ा दें इधर या इधर दोनों दिशाओं में, तो ये कहीं भी अनंत तक नहीं मिलेगी। ये समांतर है, ए बी जो है वो डी सी के समांतर है, ऐसा प्रश्न में लिखा है कि ए बी समांतर है डी सी के, और ए डी बराबर है बी सी के। हाँ, ए डी को जो है, ये ए डी है, इसको बी सी के बराबर लिखा गया है। ठीक है, चलिए सिद्ध करना है, लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर है डी सी के, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा ए डी बराबर है बी सी के। ए डी बराबर है बी सी के, ये दिया है। ठीक है, ए डी बराबर है बी सी के, ऐसा दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, चार चीजें सिद्ध करनी है हमें। देखिए, सिद्ध करना है, नंबर 1, कोण ए बराबर है कोण बी के। कोण ए बराबर है कोण बी के। ऐसा करते हैं, हम नंबरिंग कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। नंबरिंग ऐसे कर देते हैं, इसको कोण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको कोण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको कोण नंबर हम 3 मान लेते हैं, और इसको कोण नंबर हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है या कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, ए बराबर बी यानी कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तथा नहीं, दूसरा हमें सिद्ध करना है कोण सी बराबर है कोण डी के। कोण सी बराबर है कोण डी के, अर्थात कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4 के। कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ऐसा हमें प्रूव करना है। और उसके बाद तीसरा आपको प्रूव करना है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, अच्छा बना देते हैं, लिख लेते हैं पहले। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम बी ए डी। तीसरा हमें प्रूव करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी, ऐसा हमें प्रूव करना है। और चौथा, विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी के। विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी। चौथा हमें प्रूव करना है ए सी बराबर बी डी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब जो जो आवश्यकता है वो हम रचना कर लेते हैं, रचना में लिख लेते हैं। देखिए, संकेत दिया इसमें कि ए बी को बढ़ाइए और सी से होकर डी ए के समांतर एक रेखा खींचिए। ए बी को आगे बढ़ाना है और सी से डी ए के समानांतर, डी है, डी ए के समानांतर एक ऐसे लाइन खींचनी है, मतलब इसको आगे बढ़ाना है, उधर समांतर लाइन खींचनी है, एक पॉइंट पर आकर के एक दूसरे को काट देगी। बढ़ी हुई भुजा को ई पर प्रतिच्छेद करेगा। चलिए बढ़ा देते हैं, हम ए बी को बढ़ाते हैं आगे, ये हमने ए बी को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और सी से डी ए के समानांतर लाइन खींच दी, ये हमने खींच लिया। ठीक है, इस प्रकार से खींच लिया। ई पॉइंट पर एक दूसरे को ये काटेंगे, ई पॉइंट पर एक दूसरे को ये काटेंगे। विकर्ण भी बना लेते हैं। चलो विकर्ण बाद में बनाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा अभी आप लोगों को, है ना। ये हो गया। अब इसमें ये ई पॉइंट पर जो है कट कर रहा है, ये आपका इधर जा रहा है। ये अब ध्यान से देखते हैं तो ABCD तो अपना मूल समलंब चतुर्भुज है, किंतु AECD जो एक नया चतुर्भुज प्राप्त हुआ है वो आपको समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि AB तो DC के समानांतर ऑलरेडी था, तो AB को आगे बढ़ाने पर AE जो है वो AB के समानांतर ही है, तो AE समानांतर हो गया DC के, नंबर 1। और AD जो है
वो EC के समानांतर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने DA के समानांतर ही CE खींचा है। तो DA समानांतर है CE के और AE समानांतर है DC के, तो चतुर्भुज AECD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज हो गया तो इस कोण का माप भी जो है कोण नंबर 4 के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ भी चलो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6 हो गया। ठीक, अब रचना कर लेते हैं, रचना लिख लेते हैं, जो हमने किया है वो रचना में लिख लेते हैं। रचना में क्या किया कि DA समानांतर CE समानांतर DA खींचा, CE समानांतर DA खींचा, जो AB के बढ़े हुए भाग पर, AB के बढ़ाए गए भाग पर E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ प्रतिच्छेद करता है? E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। पहला काम ये अपनी रचना में किया। दूसरा, विकर्ण भी मिलाने पड़ेंगे, AC और BD को मिलाया, AC व BD को मिलाया। A को C से व B को D से मिलाया, ऐसा लिख दीजिएगा। A को C से, A को C से व B को D से मिलाया। ये काम हमारा रचना में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने अभी जो रचना की है, CE जो खींचा है DA के समानांतर, तो उससे चतुर्भुज AECD हमें समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ है। चूंकि AB समानांतर है DC के, AB समानांतर है DC के, अतः AE भी समानांतर होगा DC, क्योंकि AB तो AE जो है वो AB पर ही स्थित है, AB से ही आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तथा DA समानांतर है C के, DA समानांतर C है। अतः क्या होगा? अतः चतुर्भुज AECD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। दोनों युग्म समांतर है तो समांतर चतुर्भुज हुआ ना, भुजाओं के दोनों युग्म। AE DC के समानांतर पहला युग्म हो गया, DA CE के समानांतर दूसरा युग्म हो गया। तो चतुर्भुज AECD एक कैसा चतुर्भुज हो गया भैया? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कोण नंबर 4 बराबर होगा कोण नंबर 6 के, कोण नंबर 4 बराबर होगा कोण नंबर 6 के, कोण नंबर 4 बराबर होगा कोण 6 के। इसको संबंध एक बना लीजिए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण 1 और 4 मिला करके 180 डिग्री भी बनेगा। ठीक है, उसका उपयोग बाद में जब जरूरत होगी तब करेंगे। हाल फिलहाल ये देखिए, कोण नंबर 4 कोण नंबर 6 के बराबर होगा और DA भुजा CE भुजा के बराबर होगी, यानी कि AD बराबर होगी CE के, AD बराबर होगी CE के। क्यों होगी? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज AECD की सम्मुख क्या है? भुजाएं हैं। ठीक है ना, सम्मुख भुजाएं तो बराबर ही होगी। अच्छा एक चीज और देखो, AC AD बराबर है BC के, ऐसा दिया है। क्या दिया है? AD BC के बराबर है, और हमने सिद्ध क्या किया कि AD जो है वो CE के बराबर है।
मतलब एडी बीसी के भी बराबर है और एडी जो है वो सीई के भी बराबर है। इससे ये प्रूव हो जाता है, अतः बीसी जो है वो सीई के बराबर है, बीसी बराबर है सीई के, चूंकि एडी बराबर बीसी व एडी बराबर सी, इसलिए बीसी बराबर हो गया सीई के। अगर बीसी सीई के बराबर है तो त्रिभुज सीईबी को ध्यान से देखो, त्रिभुज सीईबी में देखना ध्यान से, सीईबी में दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो बीसी के सामने का कोण नंबर 6 और सीई के सामने का कोण नंबर 5 बराबर होगा, कोण 5 बराबर होगा कोण। यहाँ दे दीजिए संबंध आपका 2, कारण लिख दीजिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है तो बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण नंबर 5 जो है वो कोण नंबर 6 के बराबर हो गया और कोण नंबर 4 भी 6 के बराबर है। पहला हमें कोण 1 और 2 को बराबर सिद्ध करना है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज AECD में कोण 1 और कोण 6 का योग 180 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो समांतर चतुर्भुज AECD में कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 6, कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर होगा 180। आसन्न कोण कौन सा कोण है? आसन्न कोणों का युग्म है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग। कोण 1 और 6 मिलाकर के 180 है और 6 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो कोण 1 प्लस 5 मिलाकर के भी 180 होगा, होगा कि नहीं होगा? कोण 6 को हम कोण 5 से रिप्लेस कर देंगे। संबंध कोण हम लिख देंगे यहाँ पे, कोण 5 बराबर कोण 6, संबंध 2 से, ठीक। चलिए अब कोण 1 और 5 मिलाकर के 180 है तो कोण 1 का मान कितना हो जाएगा भैया? कोण 1 का बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण 5। ये आपका बन गया संबंध 3, ध्यान रखिए, ठीक। अब आगे वापस देखते हैं। कोण 1 का मान आ रहा है आपको कोण 180 माइनस कोण 5। अब इन दोनों कोणों को देखिए, कोण 2 प्लस 5 मिला के भी 180 बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए युग्म है। कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर है 180, कारण रेखिक युग्म है और रेखिक युग्म जो होता है उनका योग कितना होता है? 180 होता है। तो कोण 2 का मान कितना होगा? 180 माइनस कोण 5, ये आपका संबंध बन गया 4। अब देखिए संबंध 3 और 4 की तुलना कीजिए। 180 में से कोण 5 घटाने पर कोण 1 भी आता है और 180 में से कोण 5 घटाने पर कोण 2 भी आता है। तो संबंध 3 व 4 से कोण 1 बराबर है कोण 2, अर्थात कोण A बराबर है कोण B के। ये पहला हम प्रूव कर चुके हैं। यही हमें सिद्ध करना था। पहला जो हमें सिद्ध करना था, देखिए पहला जो हमें सिद्ध करना था ये वाला, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। अब चलते हैं हम दूसरे की। कोण C को कोण D के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। कोण C को हमें कोण D के बराबर सिद्ध करना है। तो कोण C जो है वो कोण 5 के बराबर होगा। क्यों होगा? देखिए ये लाइन इसके समानांतर है और ये तिर्यकछेदी रेखा है, तो यहाँ पर एकांतर अंतर कोण बन रहे हैं। कोण 3 और 5 एकांतर अंतर कोण, कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। क्यों होगा बराबर? कोण अब
कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। AE जो है, AE जो है, AE समानांतर हैं BC के, अतः एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं? एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं, ठीक है। और एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं तो बराबर होंगे। अब कोण 3 बराबर है कोण 5 के, और यहां देखिए ध्यान से, हमने लिखा यहाँ पे कि कोण 5 बराबर है कोण 6 के। संबंध 2 में हमने लिखा है कि कोण 5 बराबर है कोण 6 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण 3 5 के बराबर है और कोण 6 भी 5 के बराबर है, तो कोण 3 भी 6 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? कोण 3 भी कोण 6 के बराबर हो जाएगा। कोण 5 और 3 को मिला, कोण 5 कोण 3 के बराबर है और कोण 5 कोण 6 के भी बराबर है। इसका मतलब हुआ कि कोण 3 और 6 भी आपस में बराबर हैं। संबंध कौन सा? ये आपका संबंध बन गया 5। अब संबंध 2 व 5 से, संबंध 2 व 5 से तुलना कर रहे हैं। संबंध 2 कह रहा है कि कोण 5 और 6 बराबर है, और संबंध 5 में लिखा है कि कोण 5 3 के बराबर है। तो दोनों के हिसाब से हो जाएगा कोण 3 भी कोण 6 के बराबर है। ये आपका हो गया संबंध 6। कोण 3 को हमने किसके बराबर सिद्ध कर दिया? कोण 6 के बराबर सिद्ध कर दिया। अब एक बात और देखिए ध्यान से, इससे आपके चतुर्भुज में ये कोण 4 बराबर है कोण 6 के। संबंध 1 में हमने लिखा है कि कोण 4 बराबर है कोण 6 के, और संबंध 6 में लिखा है कि कोण 3 बराबर है कोण 6 के। मतलब कोण 3 भी कोण 6 के बराबर है और कोण 4 भी कोण 6 के बराबर है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोण 3 और 4 आपस में बराबर हैं। अतः किससे? संबंध 1 व 6 से, संबंध 1 व 6 से, 1 व 6 से कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, अर्थात कोण C बराबर है कोण D के। ये आपको दूसरा जो सिद्ध करना था वो हमने किया है। देखिए, दूसरा हमें यही सिद्ध करना था, ये वाला कोण C बराबर है कोण D के। समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज BAD के सर्वांग सम है। त्रिभुज ABC त्रिभुज BAD के सर्वांग सम है, ऐसा सिद्ध करना है। तो ABC और BAD को ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम विकर्ण बना लेते हैं, है ना। ये हम बना देते हैं विकर्ण, ये हमने बना दिया विकर्ण। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। A B B C D E, ठीक है। अब हमें त्रिभुज ABC ABC ये वाला त्रिभुज और BAD ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता के प्रतिबंध कोई सा भी यूज करके सर्वांग सम बताना है इनको। तो ABC में AB भुजा है और BAD में भी AB भुजा रही, BF के रूप में कॉमन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ABC का कोण B BAD के कोण A के बराबर हो जाएगा, नंबर 2, ठीक है। और ABC की BC भुजा BAD की AD भुजा के बराबर है, तो दे ही रखिए प्रश्न में। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। देखिए, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में क्या देख रहे हैं हम कि AB बराबर है BA के,
ए बी बराबर है बी ए के। क्यों बराबर है? सार्वनिष्ठ भुजा है भैया, दोनों के काम आ रही है ना, सार्वनिष्ठ भुजा। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी ए डी के। कोण ए बी सी बराबर है कोण बी ए डी के। क्यों बराबर है? क्योंकि कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, पहले हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये कोण बी ये कोण ए के बराबर हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। तो ए बी सी का कोण बी और बी ए डी का कोण ए बराबर है। और बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी ये दिया है, ऐसा हमें प्रश्न में लिखा है। तो उस हिसाब से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी बराबर है सर्वांग सम है त्रिभुज बीएडी के। ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, ये हमारा सिद्ध हो गया तीसरा जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था। इसके बाद एक चीज और है, एसी बराबर बीडी। तो अभी हमने ये ए बी सी की भुजा एसी और बी ए डी की भुजा बी डी सी पी सी डी से बराबर हो जाएगी। एसी बराबर बी डी ये हो जाएगा आपका सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं तो बराबर तो होगी। ये चौथा हमें सिद्ध करना था, ये हमने कर लिया है। यही सिद्ध करना था। नंबर 1 जो हमें सिद्ध करना था वो ये था कोण ए बराबर कोण बी, दूसरा था कोण सी बराबर कोण डी, तीसरा ये और चौथा दैट्स ऑल। यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था। ओके, क्या ये देखिए आ जाएगा। क्लियर, दैट्स ऑल।